नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। कांग्रेस के अंदर संगठन सृजन अभियान जो है उसकी कवायद काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। नए जिला अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर जो कवायद है कांग्रेस पार्टी की, बहुत तेजी से अब इसकी प्रक्रिया चल रही है। 6 नामों की फहरिस्त उदयपुर शहर से, उदयपुर देहात से और तमाम जिलों से यहाँ पर गई है। हालांकि आज जो हमारे अतिथि हैं उनका नाम किसी फहरिस्त में नहीं है और अमूमन देखा जाता है कि वो जिस समाज से आते हैं, हमेशा कहा जाता है कि कांग्रेस मुस्लिम हितैषी है, उसके बावजूद भी मुसलमानों को अव्वल दर्जे का जो स्थान होता है वो कांग्रेस में कभी नहीं मिल पाया। अगर एक दो प्रकरण ऐसे छोड़ दे, जिसमें आपका भी प्रकरण है, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष आपको बनाया था, आपसे पहले लेक सिटी वाले जो सर हैं वो भी रहे थे, अब्दुल अजीज खान साहब भी रहे थे। उसके बाद हमेशा यशमैन की भूमिका में तो रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग, पर कभी भी जो पद जिसमें एक्शन लिया जा सकता है, जिसमें फैसले लिए जा सकते हैं, उससे दूर रखा जाता है। एक एनएसयूआई में रिजवान खान साहब को भी अध्यक्ष बनाया था पूर्व महिला मोर्चा की अध्यक्ष नजमा थी। इसके अलावा तो मेरी नज़र में तो कभी भी किसी अध्यक्ष जैसे दायित्ववान पद पर आप लोगों को नहीं बिठाया जाता है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या आप लोग कांग्रेस के लिए अपना तन मन धन नहीं देते क्या? देखो मयूर जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आपने अपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया जी। और जो आपने सवाल किया कि कांग्रेस में मुसलमानों की जो भागीदारी है उसको आप किस प्रकार सुनिश्चित करते हैं और मुस्लिम समाज की उसमें क्या भागीदारी संगठन में और जो सरकार रही उन सरकार के पदों में रही, तो जो हमारा संगठन है, जो हमारी पार्टी है, मैं मेरी पार्टी का एक वफादार छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तो मैं ज़्यादा बड़ी बात तो आपके इस चैनल के माध्यम से नहीं कर पाऊंगा, पर इतना जरूर कहूँगा कि हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं तो कांग्रेस की विचारधारा की वजह से जुड़े हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी है और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने सर्वधर्म सर्व समाज को साथ लेकर एक पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया और अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दिया। उसके बाद जब संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान का निर्माण किया, जो संविधान बनाया, तो जो संविधान है वही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि हम हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति, हर पंथ के व्यक्ति को साथ लेके चलेंगे, उसे समानता का अधिकार देंगे। तो ये कहना कि किसी समाज विशेष से या किसी नेता से अटैचमेंट होने की वजह से या कोई प्रभावशाली व्यक्ति है उसकी वजह से हम कांग्रेस पार्टी में हैं, तो हम उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी में मेरा नहीं तो है। एक ही सवाल है, हाँ, आप समानता की बात कर रहे हो कि सर्वधर्म को समानता रखती है कांग्रेस, आपको समानता कब मिली? आपके जवाब पे ही आ रहा हूँ, आप मेरी पूरी मुकम्मल बात सुन लें कि जो संविधान जो बता रहा है कि संविधान जो सबको साथ लेके चलने की बात कर रहा है, वही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और वही महात्मा गांधी की विचारधारा है और उसी विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं। अगर कोई नेता या कोई व्यक्ति विशेष उसका ये मानना है कि मुसलमानों की जो भागीदारी है अगर उसको ज्यादा प्रदर्शित किया जाएगा, कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी जो मुसलमानों की अपने संगठन में, अपने पदों में और जहाँ भी जो राजनीतिक दायित्व भारतीय जनता पार्टी में दिया जाता है उसमें मुसलमानों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं करती, परंतु कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में हर जगह मुसलमानों को बड़ी भागीदारी अब भी दी गई है, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हो। हाँ, कहीं कहीं क्षेत्रों में किन्हीं जगह, कि जैसे आज उदयपुर शहर में हमारे 43,000 वोटर हैं मुस्लिम समाज के, जिस समाज से मैं आता हूँ, पर 45,000 वोटर होने के बावजूद भी जो आप बता रहे हैं कि कभी अध्यक्ष पद का दायित्व नहीं दिया गया, कभी किसी को कोई राज्य मंत्री या किसी सरकार रही तो बड़े दायित्व पे उनको मौका नहीं मिला, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि हाँ, नहीं दिया गया है। और मैं भी कहीं ना कहीं इस बात को आपके इस चैनल के माध्यम से उठाना चाहूँगा और हमारे नेताओं तक इस बात को पहुंचाना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है कि मुस्लिम समाज को साइडलाइन करके चलें, उसी विचारधारा से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस के नेता, अगर उन्होंने अपना ये मन बना लिया है कि कांग्रेस
के किसी कार्यक्रम में या कांग्रेस के किसी चुनावी सभा में मुस्लिम समाज के व्यक्ति को मंच पे लाया जाएगा और उसके लाने की वजह से हमारा कुछ नुकसान होगा या बहुसंख्यक समाज हमसे खफा होकर हमें वोट नहीं देगा, तो वो कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ जा रहे हैं। वो खुद लोग जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं और मुस्लिम समाज को जो राजनीतिक दायित्व से पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग कभी कांग्रेसी नहीं हो सकते मेरी नजर में। मैं उनको कांग्रेसी मानता ही नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे हैं। जिस विचारधारा को लेकर आज हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और जितने भी राष्ट्रीय लेवल के जो हमारे नेता हैं, आज जिस विचारधारा को लेकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम से जो मुकाबला कर रहे हैं, उस विचारधारा के खिलाफ ये मानसिकता है। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो मैं उसका बढ़ चढ़ के और घोर विरोधी रहूंगा और उसका पुरजोर विरोध करूंगा। कब करा विरोध? आपको जिला अध्यक्ष के लिए क्या आपने फॉर्म भरा जिला अध्यक्ष का? नहीं, वो जिला अध्यक्ष का आवेदन करना वो एक मेरा व्यक्तिगत निर्णय है कि मैं करूं या ना करूं। एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं कि भाई संगठन सृजन अभियान के तहत ये बात की गई थी कि एक आम कार्यकर्ता को मौका दिया जाएगा। नहीं, तो उसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने करा है, नजमा जी ने करा है जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं है, रियाज हुसैन साहब जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एक भी नाम नहीं रखा ना, तो देहात में ना उदयपुर शहर में 6 नामों की जो लिस्ट आगे गई आपके पर्यवेक्षक ने एक भी नाम नहीं रखा। क्या 45,000 वोट कोई मायने नहीं रखते? क्या मुसलमान समाज के हितों की बात करते हैं? आपको ये किसने कह दिया कि संगठन सृजन के माध्यम से जो हमारे प्रभारी आई थी उनके समक्ष जिन जिन मुस्लिम समाज के लोगों ने अपना आवेदन किया है अध्यक्ष पद हेतु, उनका नाम नहीं रखा गया? पहले तो आप ये बताएं कि सर मैं तो कह रहा हूँ जो 6 नामों की सूची ना, तो किसने फाइनल किया? आपको किसने बताया कि 6 नाम की सूची फाइनल हो चुकी है? और इसमें आपकी पार्टी की तरफ से ही आई है वो तो कौन बताने सूची उदयपुर देहात की और उदयपुर शहर की। जो हमारी प्रभारी मैडम आई थी वो हमारी CWC जो कांग्रेस की सर्वोच्च कमेटी है उसकी मेंबर है। क्या आपको उन्होंने बताया कि मैंने ये 6 नाम रखे? सर आज तक कभी प्रधानमंत्री जी आके आपको बताते हैं क्या? वो तो अखबार के माध्यम से या न्यूज चैनल के माध्यम से मालूम पड़ता है। सूचना है, आप बताते हैं, आपको प्रधानमंत्री जी आके बताते हैं, मोदी जी सूचना, मोहसिन भाई ऐसा हुआ, मोहसिन भाई ऐसा हुआ, ऐसा बताते हैं क्या आपको? इस तरह की सूचनाएं जो भी प्रकाशित कर रहा है या जो भी इस तरह का गलत बातें फैला रहा है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहा है। क्योंकि अभी तो पैनल डिसाइड भी नहीं हुआ और डिसाइड होने की बात कर रहे हैं आप, तो जो नए अध्यक्ष बनेंगे उनका निर्णय होना शायद नवंबर एंड तक होगा। 15 नवंबर से हो सकता है 30 नवंबर या फिर हो सकता है कि उसके भी बाद हो। तो ये कौन बता रहा है आपको कि ये 6 नाम डिसाइड हो गए हैं और इन 6 नामों में से ये अध्यक्ष बनेगा? जो सूची आपकी पार्टी की तरफ से आई जो अखबार में प्रकाशित हुई, हम तो उस सूची पे बात कर रहे हैं। 6 नाम उदयपुर शहर में 20 से 22 लोगों ने आवेदन किए, हम मान रहे हैं। मैं आपको गिना दूं? अरे मैं तो कह रहा हूँ 50 लोगों ने करा होगा, पर 6 नामों की सूची जो दिल्ली भेजने थे 6 नाम, उन 6 नामों में एक भी मुस्लिम नाम ना होना, नहीं मैं इस बात को नहीं मानता। कितना घातक है? कोई प्रमाण नहीं है ना इस बात का। कोई प्रमाण हो तो मैं इस बात को मानने को तैयार हूँ। आप इस बात को प्रामाणिक मानते हो? मैं तो इस बात को प्रामाणिक मानता हूँ कि जो हमारे 18 से 20 लोगों ने उदयपुर शहर में आवेदन किया है उन सब की सूची गई है। अब उसमें से जो उसमें से आपके पर्यवेक्षक जी ने ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी कि भाई इनमें से 6 नाम जो है वो आगे दिल्ली जाएंगे? ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी? अब 6 नाम उन्होंने कौन से डिसाइड करके बताए हैं उसका फैसला तुम और हम तो कर नहीं सकते। या तो उसका फैसला अगर किसी अखबार में कोई सूची प्रकाशित हुई है, कोई आप ही के पार्टी के सर्कुलर में प्रकाशित हुई है, तो उसको तो मानोगे कि नहीं मानोगे? कि मोहसिन खान जी का नाम नहीं इसलिए नहीं मानते? मैं नहीं मानता। जब तक कि यशोमती जी ठाकुर खुद अपना ऑफिशियल बयान नहीं देती हैं कि मैंने इन 6 नामों को भेजा है, तब तक मैं किसी बात को मानने को तैयार नहीं। जो हमारी प्रभारी महोदय हैं वो बड़े ही जिम्मेदार पद पे बैठी हैं। तो आज फोन कर लेना उनको आप। नहीं तो फोन करने की जरूरत ही नहीं है ना, उन्होंने इस तरह की कोई सूची अभी तक जारी नहीं की। आपकी बात हुई क्या? मैं तो श्योर हूँ इस तरह की सूची जारी हो ही नहीं सकती है ना। कभी कभी आदमी कॉन्फिडेंस होता है, पर वो जरूरी नहीं कि वो मैं 100% कॉन्फिडेंस हूँ। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता मोहसिन जी, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। अभी जो हमारे पास सूची, हम तो उससे बात कर रहे हैं, हम तो उसी पे बहस कर रहे हैं, हम तो उसी पे जो लोगों को है बुला रहे हैं। 6 नामों की सूची में एक भी मुस्लिम नाम ना होना, उदयपुर शहर से, उदयपुर देहात से। क्या मुस्लिम समाज के साथ कुठाराघात नहीं? हमेशा मुस्लिम हितों की बात करने वाली कांग्रेस अगर जिलाध्यक्ष जैसे पदों पर
मुस्लिम समाज को मौका नहीं देगी, संगठन में भी मौका नहीं देगी, अगर आपकी सत्ता बात में भी को मौका मान भी नहीं लिया देगी, जाता है, चलो संगठन में भी मौका नहीं देगी, जो सत्ता में भी मौका नहीं, तो मौका मिलेगा कहाँ? आप जो बता रहे हैं कि 6 नामों में नहीं दिया, चलो आपको 2 मिनट के लिए मैं आपकी बात को मान भी लेता हूँ। ठीक है, अगर नहीं दिया तो ये अन्याय किया मुस्लिम समाज के साथ। मैं आपकी बात में सुर से सुर मिलाने के लिए तैयार हूँ। जो आप बोल रहे हैं कि कुठाराघात किया है, तो हाँ मैं मानूंगा ये कुठाराघात किया। अगर मुस्लिम समाज के व्यक्ति को नजरअंदाज किया गया तो कुठाराघात किया गया जी। इसमें कोई क्या अतिशयोक्ति नहीं। उदयपुर में सिर्फ मुस्लिम समाज कांग्रेस का एक वोट बैंक के रूप में कांग्रेस पार्टी देखती है? नेता, कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस के नेता अगर ऐसा देखते हैं तो वो गलत कर रहे हैं, वो कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं उनको कांग्रेस ही नहीं मानता जो इस तरह की विचारधारा रखते हैं, क्योंकि ये विचारधारा तो भारतीय जनता पार्टी की, ये विचारधारा तो आरएसएस की, संघ की। आरएसएस जिसने जन्म दिया भारतीय जनता पार्टी को, उनका देश की आजादी में कोई भागीदारी नहीं रही, कोई योगदान नहीं रहा। आज वो एक विचारधारा लेके खड़े हैं कि हमें बहुसंख्यकों को एक करना है, एक समाज के प्रति जहर घोलना है, समाज में समाज का माहौल। मैं कभी भी इन मुद्दों पे बात करना नहीं चाहता हूँ जी। मैं हमेशा आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मैं बचना चाहता हूँ इस तरह की बातों से, इस तरह की डिबेट से। परंतु अगर आज आपने बोला है और इस तरह के सवाल ही अगर आप लेके बैठे हैं, तो मैं आज जवाब देना चाहूँगा आपको कि हम एक विचारधारा के खिलाफ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी की एक अपनी विचारधारा है और हम देश को ये तोड़ने वाली जो नीति, जो इस तरह की विचारधारा लेके जो पार्टी चल रही है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। ना कि हम किसी नेता कोई हमारा चहेता आदमी है या हम उसके पीछे का, ऐसा नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, कि वो इस विचारधारा को लेके चल रहे हैं। मुझे समस्त देशवासियों को एक कड़ी में पिरोना है, इन बिखरे हुए मोतियों को एक माला में पिरोना है, तो इसलिए हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। तो वो माला में पिरोने का धागा ही कमजोर निकल रहा है ना, नेता ही कमजोर निकल रहा है। अगर कोई नेता इस तरह की विचारधारा रखता है तो वो गलत है, मैं बोल रहा हूँ ना आपको। मैं तो खुले उनके मंच ऊपर से क्या आज ये एक्शन कहना लिया चाह रहा जाना हूँ। चाहिए? तो हम हमारी बात को तो रखने पार्टी में कमजोर हो रही है ना उनकी वजह से। देखो मयूर जी, एक हाथ से ताली नहीं बजती। कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम समाज को दायित्व नहीं दिया गया या मौका नहीं मिला, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे नेता जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी भी गलती है। तो आपकी भी गलती, मेरी भी गलती है, मैं मानता हूँ। हम हमारी बात को रखने में सक्षम नहीं रहे। हमें हमारी बात तो पुरजोर तरीके से रखनी थी, संगठित होकर रखनी चाहिए थी, तो वो कहीं ना कहीं कमी रह गई। और वैसे तो राजनीति में संगठित कोई होता नहीं है। अगर ब्राह्मण समाज से आप आते हो तो आपके समाज के 50 नेता हैं कांग्रेस पार्टी में। जैन समाज से कोई आता है तो जैन समाज के 25 नेता हैं। ओबीसी समाज से कोई आता है तो ओबीसी समाज के, राजपूत समाज के बहुत सारे नेता हैं। तो एससी वर्ग के बहुत सारे नेता हैं। तो कोई एक साथ नहीं। राजनीतिक क्षेत्र में तो हर व्यक्ति की दौड़ लगी है कि जो पहले पहुंचा वो जीता। तो वो इस हिसाब से पर ऐसे में अगर समाज कमजोर हो रहा है, समाज की मांग ही नहीं रखी जा पा रही, एक बात मुझे बताओ, सत्ता में मौका नहीं, कभी ये कल्पना भी कर सकते हो क्या उदयपुर शहर के अंदर किसी मुसलमान को विधायक पद का प्रत्याशी बनाया जाएगा उदयपुर शहर से? ऐसी कल्पना करते हो क्या? बिल्कुल करता हूँ, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो फिर अब तक मांग क्यों नहीं करी आप लोगों ने? मोहसिन खान जी की उम्र क्या है? क्या उम्र है मोहसिन खान जी की, एक बार ये तो बताओ। मेरी 40 उम्र है। अभी जो चुनाव गया तब 38 के तो हो गया। बिल्कुल। तो क्या गौरव वल्लभ जी जो बाहर से आए हुए प्रत्याशी थे, तो क्या मोहसिन खान जी को मौका नहीं मिलना चाहिए था उस जगह? बाहर के आपने मांगा था क्या टिकट? हमने तो पुरजोर विरोध किया। हम तो चाहते थे कि किसी भी क्षेत्रीय व्यक्ति को, हमारे कांग्रेस के जो कोई सीनियर व्यक्ति हैं जो सक्षम हैं और जो चुनाव लड़के और पूरी पार्टी को संगठित कर सके, ऐसे व्यक्ति के लिए हम प्रयास भी किए। हम राजीव जी स्वालका के लिए पुरजोर तरीके से प्रयास किए, परंतु टिकट पार्टी ने नहीं दिया और गौरव जी वल्लभ को उन्होंने प्रत्याशी समझा उदयपुर के लिए बेहतर, तो पार्टी ने फैसला किया और उसका नतीजा भी ये मिला कि वो पार्टी छोड़ के चले गए। उल्टा पार्टी मजबूत होना तो दूर हुई, पार्टी का नुकसान ही हो गया। हाँ, पार्टी तो बिना प्रत्याशी की रहेगी अब तो। कम से कम पहले यूं तो था कि दिनेश जी प्रत्याशी तो थे, गिरजा जी प्रत्याशी तो थी। बिल्कुल। उनके पास जाके अपना दुख तो बता सकते थे कि मैडम ये समस्या रही, ये समस्या रही, आज बताओ किसको? जी। अब एक बात बताओ, संगठन से भी दूर रखा जा रहा है जी। संगठन में अध्यक्ष एक ऐसा पद होता है जहां पर वो फैसले ले सकता है जी, कुछ बदलाव कर सकता है। जैसे आपको नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष बनाए तो आप वहां फैसले ले सकते थे, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता था, जो आपकी पावर थी आप उसका इस्तेमाल कर सकते थे। पद देती है कांग्रेस मुसलमानों को, पर ऐसे पद देती है जो अध्यक्ष की सुर में सुर मिलाने वाली बात है वो तो। जी। फिर ऐसे यसमैन बना के क्या समाज का भला होगा, क्या समाज के युवाओं को किस राह पे ले जा रहे हैं, और क्या
इस शहर में या इस राज्य में कोई तीसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि हमने देखा है जहां जहां तीसरे विकल्प है वहां वहां मुसलमानों ने रुख बदला है। यूपी में देखें, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को मुसलमानों का समर्थन मिलता है, इसलिए वहां पर कांग्रेस और कमजोर हो गई। आप हैदराबाद में देखें तो ओवैसी जी की पार्टी है, उनको बहुत समर्थन मिलता है, वहां कांग्रेस कमजोर है जी। अगर राजस्थान में भी ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो तो क्या मुस्लिम समुदाय उसके साथ भी जा सकता है? मैं तो कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, तो इसलिए मैं किसी और पार्टी की बात नहीं करूँगा। जिनको विकल्प तलाशना है उसमें विकल्प और अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को तलाशेंगे। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आपका निवास भी प्योर मुस्लिम इलाकों में आप रहते भी हैं, आसपास का पूरा इलाका जो है मुस्लिम इलाका है। क्या समस्या है रोजमर्रा की, क्या समस्या एक आम मुसलमान आवाम फेस करती है, क्या परेशानियां उनको फेस होती है, रोजगार को लेकर क्या दिक्कतें हैं? देखो, वैसे तो 20% मुस्लिम पूरे भारतवर्ष में है। हमें अल्पसंख्यक समाज का दर्जा दिया गया, जिसमें ये है कि शिक्षा और रोजगार में आपको आरक्षित किया गया, आरक्षण मिलेगा। दूसरा, सामाजिक रूप से आपको संरक्षण और सामाजिक संस्कृति को आपकी जो है उसको बचाने के लिए जो आरक्षण के जो जिन वैल्यूज पे बना, तो वो बातें सारी रखी गई। परंतु ऐसा पूरे भारतवर्ष में आज तक कहीं नहीं हुआ। मुस्लिम समाज को सिर्फ नाम लेने के लिए हम अल्पसंख्यक हमें बना के एक अलग दर्जा दे के और साइडलाइन तो कर उस दर्जे का फायदा उठाने की कभी कोशिश करी क्या आप लोगों ने कि भाई एक हमको अलग से आरक्षण मिला, उसका कभी फायदा उठाया? क्या आप नेताओं की जिम्मेदारी नहीं थी कि आम आवाम तक वो संदेश पहुंचाए, वो गाइड, उनको मालूम तो पड़े कि उनको सुविधाएं क्या क्या है? इसमें नाकाम रहे कहीं आप लोग? नाकामी तो देखो माननी पड़ेगी कि अगर आज आप उदयपुर शहर के संदर्भ में अगर बात कर रहे हैं कि आपको राजनीतिक दायित्व नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं हम हमारी बात रखने में असक्षम रहे हैं। इसी वजह से हमें और आवाम तक जो सरकार के द्वारा फायदे दिए थे वो भी पहुंचाने में नाकाम रहे। कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद भी नगर निगम में हम आपको 35,000 वोट दे रहे हैं, विधानसभा में हम आपको 35-40,000 वोट दे रहे हैं। अगर ग्रामीण की बात कर लें तो ग्रामीण में 25,000 वोट है, तो वो एक मुश्त वोट आपको पड़ रहा है। करीबन 45,000 वोट शहर में है, 30,000 वोट ग्रामीण क्षेत्र में पड़ रहे हैं आपके। भाई 65,000 वोट में से आप कह रहे हो कि 40,000 वोट मुसलमान दे रहे हैं? 45,000 उदयपुर शहर के वोट। हाँ, 45,000 में से कितने दे रहे हैं विधानसभा में? विधानसभा में 35 से 40,000 वोट। 35,000 मानते हैं जी। 35,000 देने वाले को भी तवज्जो नहीं मिल रही। तो वैसे तो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के वोट ही कितने आते हैं? अभी गौरव वल्लभ जी चुनाव लड़े 65,000 एक अप्रोक्स मान रहे हैं अपन, 63,000 वोट है। 63,000 वोट में अगर देखा जाए 50% से ऊपर वोट मुस्लिम समाज के गया। तो ये तो हमारे जो नेतागण हैं उनके लिए सोचनी विषय है, उनको सोचना पड़ेगा इस बारे में हम क्या सोचें। अगर वो न्याय नहीं करवा रहे हैं एक समाज के साथ, तो आने वाले वक्त में हम जैसे छोटे मोटे नेता कितने वक्त तक रोक पाएंगे समाज के लोगों को? जी। अच्छा, एक बात बताओ, मुख्य विपक्षी पार्टी जो है भाजपा, तरह आप कह रहे हो कि कोई विकल्प तलाशेगा कल को, अगर कोई विकल्प लाके खड़ा कर देता है तो उस विकल्प से सामना करना आने वाले समय में फिर दुविधा पैदा करेगा हमारी पार्टी के लिए। नुकसान ओवरऑल हमारी पार्टी को होगा। हाँ, क्योंकि जहां जहां देखा है कि तीसरा विकल्प है, नुकसान कांग्रेस का ही होता है। नुकसान होगा ना, 100% होगा। अगर ऐसा होता है तो नुकसान होता है और नुकसान का हमें भुगतना पड़ेगा। आज जिस परिस्थिति में हो सकता है आने वाले समय में उस परिस्थिति से भी ज्यादा खराब कंडीशन हो जाए। जी। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ कि मुख्य विपक्षी पार्टी जो भाजपा है जी, वो हमेशा कहती है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, मुस्लिम हितों की बात करती है जी। इस चीज को किस तरह से देखते हो? उनका एक प्रो एजेंडा है, वो उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। उनको मुस्लिम समाज को विलेन बताकर और बहुसंख्यक समाज को संगठित करना है। तो हमारी हर चीज में वो खामियां तलाश करेंगे और उन खामियां को जो जिस तरह आज आपके न्यूज़ चैनल पे बैठा हूं पर बोलूंगा कि मीडिया के माध्यम से जिस तरह गलत सलत और जहर घोलने की कोशिश पूरे देश भर में की जा रही है, तो उसका नुकसान हम क्या घोल रहे हैं, उसका नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं। चलो ठीक है, मान लिया आप नहीं घोल रहे हैं, पर बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जिनका दिन भर काम ही, अगर आज शाम को हम बैठ जाते हैं, सारे न्यूज़ चैनल खंगाल लेते हैं, डेली हर न्यूज़ चैनल पे 1 से 1.5 घंटे तक कोई ना कोई एक प्रोग्राम, कभी किसी बुरके पे होगा, कभी तलाक पे होगा, कभी नमाज पे होगा, कभी किसी और चीज़ पे होगा।
तो पूरे देश में जहर परोसने की कोशिश की जा रही है, वो आप भी देख रहे हो। आप इस चीज से इनकार करते हो क्या कि ऐसा नहीं हो रहा? नहीं, हम तो नहीं, हमारी आप बात कर रहे बताओ हैं। ना। अरे मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ मैं यार भाई आपकी साहब बात यार। नहीं करता हूँ। मैं तो आपसे उतनी मोहब्बत करता हूँ बड़े भाई, आप मेरे। आप मैं चलो मान लिया आप नहीं कर रहे हो, पर ऐसा तो नहीं कि देश में कहीं और नहीं हो रहा। बताओ ना, आप जवाब दो ना इस बात का। बिल्कुल हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ, सहमत हो रहा है। पार्टी के प्रो एजेंडे पे काम करने वाले पत्रकार भी हैं, न्यूज चैनल भी हैं जो पेड है भारतीय जनता पार्टी। इस बात को अच्छा, स्वीकार करोगे या नहीं करोगे? हाँ या ना जवाब दो। बिल्कुल मानता हूँ। क्या ये एक स्वस्थ समाज के लिए, क्योंकि हम समाज के नागरिक हैं, आप भी होगे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हो, मैं हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ, पर आखिरकार हम हैं एक सामाजिक नागरिक, इस समाज में रहते हैं। ये इस समाज के लिए, देश की अखंडता के लिए कितना घातक है इस तरह के इल्जाम लगाना, इस तरह की बातें, इस तरह के, आपके पक्ष से हो या सामने वाले के पक्ष से हो, आखिरकार बढ़ तो हिंदुस्तानी रहा है ना। आँख, कान, नाक, पैर, मुंह और हाथ, ये सारी चीजें बन के और इंसान का शरीर बन रहा है। तो अब शरीर के एक अंग को अगर आप खराब करने की कोशिश करोगे तो पूरे शरीर को ही नुकसान होगा। तो इसलिए क्या सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, और सबकी अपनी अपनी ज़रूरत है। हर व्यक्ति, हर समाज अपनी जगह कहीं ना कहीं देश को मजबूत करने के लिए देश के साथ ही खड़ा अच्छा, है। अब एक अंतिम और आखिरी सवाल, संगठन सृजन से काफी आगे आ चुके हम, एक अंतिम और आखिरी सवाल जी, आपकी नजर में कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? क्या एक नाम पे आज एक बता सकते हैं कि भाई मैं नहीं तो ये? अब ये तो आप वो कंट्रोवर्सी करवाओ। कंट्रोवर्सी क्यों? एक टीम में तो खेलना ही पड़ेगा ना मुस्लिम भाई। किसका नाम लें? अब जब 18 से 19 लोग हैं, कि जो बनेगा उसका कहोगे कि मैंने लिया था तेरा। तो अभी राजनीतिक हत्या करवा दोगे आप मेरी? राजनीतिक हत्या क्या होती है? किसी एक के आप प्रति तो तो वफादार खुला रहना पड़ेगा। समर्थन कर रहे थे किसी एक व्यक्ति का। ऐसे ही होता है राजनीतिक रूप से। लोग फिर आप भी जानते हो, आप भी जुड़े रहे हो छात्र राजनीति से। जब हम किसी एक पक्ष के साथ खुल के खड़े हो जाते हैं तो फिर दूसरा पक्ष, वो हमारा ही पार्टी का व्यक्ति क्यों ना हो, वो हमें विरोधी की नजर से देखने लग जाता है। तो अब जो भी बने, पार्टी उचित फैसला करे। सभी अच्छे लोग हैं, सभी क्वालिफाइड हैं, सभी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोग हैं। तो उनमें से जो भी बनेगा तो हम तो उसको तस्लीम करेंगे और उसके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि वो हमारी पार्टी का व्यक्ति है और पार्टी को मजबूत करने के लिए शहर में काम करेगा। चलिए, तो ये थे मोहसिन खान जी, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि जो भी व्यक्ति बनेगा वो संगठन से जुड़ा व्यक्ति होगा। हम उसका पूरा तहे दिल से उसको सम्मान भी करेंगे, क्योंकि पार्टी को मजबूत करने का काम यहाँ पर करेगा। हालांकि किसी व्यक्ति का नाम यहाँ पर नहीं लिया है। साथ ही में बहुत ही खुलकर बात इन्होंने हिंदू मुस्लिम विषय पर भी करी है, और जिस तरह से समाज को एकत्रित रहने की बात करी है, समाज में एक अमन और शांति की बात यहाँ पर करी कि किस तरह से एक अमन और शांति के माहौल में भी हम लोग रह सकते हैं, उस तरह की अपील भी मोहसिन खान जी ने यहाँ पर करी है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। हर व्यक्ति का सपना घर हो अपना, और घर भी ऐसी जगह है कि थाने बिल्कुल आंखें खुली रह जाए। पाछे देखो एकदम खाटू श्याम बाबा का मंदिर यहाँ पर बनने जा रहा है, और उधर की तरफ जो है शाश्वत धाम भी यहाँ पर है। तो तमाम आस्था के केंद्र यहाँ पर है, और ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये प्लानिंग यहाँ पर हुई है। ऐसी जगह अगर आपने मकान रहे तो कतरो सुकून मिलेगा। हारे के सारे बाबा शाम हमारे, सुबह शाम दर्शन कर सको ना, अपनी हाथ डाल सको। शाश्वत धाम जहाँ पर शांति और सुकून मिलता है, ऐसी जगह अगर आपका मकान हो, आपका आशियाना हो, तो इससे ज़्यादा एक व्यक्ति को अपने जीवन में क्या कुछ चाहिए। ये हाईवे टच बिल्कुल प्लानिंग है खाटू श्याम विहार, श्री खाटू श्याम विहार। यहाँ पर कुछ ही चुनिंदा प्लॉट यहाँ पर बाकी है, तो तुरंत यहाँ पर आए और अपना भविष्य बनाए, अपने सपनों का आशियाना यहाँ पर बनाए, ताकि आपके बच्चे भी कल के रात भविष्य में आपने ये नहीं किया कि पापा हमारे वास्ते कहीं की दो। पापा कहेगा कि बेटा मंदिर के पास घर बनाए, शाश्वत धाम के पास घर बनाओ, हाईवे टच 6 लाइन हाईवे टच पड़े घर बनाए। तो यहाँ की आपको फैसिलिटी बता दें कि प्रताप नगर से मात्र और मात्र
10 मिनट की ड्राइव पर आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। एयरपोर्ट बिल्कुल नज़दीक है, पैसिफिक यूनिवर्सिटी नज़दीक है, विद्यापीठ नज़दीक है, तमाम बैंक भी यहाँ पर है, पेट्रोल पंप भी बिल्कुल हम से है, CNG VNG भरानी है तो भी सब फैसिलिटी अटे है। तो कई बात नहीं, चिंता फटाफट अटे आओ और आपने बुकिंग कराओ। तो श्री खाटू श्याम विहार देबारी 8619672721 8690088831 इस नंबर पर संपर्क करके आप भी अपना प्लॉट यहाँ पर बुक करा सकते हैं। UDA अप्रूव्ड प्लानिंग है। तो भैया हर साइज रा प्लॉट अटे उपलब्ध है। ये देखो 795 स्क्वायर फीट रो भी है अटे, सब छोटो ये है, बाकी थाने 5000 स्क्वायर फीट तक का प्लॉट अटे मिल जाएगा। कॉमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है और भगवान का आशीर्वाद भी है, शाश्वत दाम भी है, शांति का प्रतीक। तो उसके उलट खाटू श्याम जी है, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। और होचो अगर रिंगसरी की महिमा बाबा की इधर भी होगी तो थाने प्लॉट का ही रेट रहेगा। बेटा वो सुनहरा अवसर है, फटाफट आओ, चकाचक फेयर जमा कराओ और रेडी एकदम सब कुछ ऑन दे रजिस्ट्री। वनिस धन पट्टा भी मिल रहा है, पट्टा वसा वाला नहीं, पट्टा वसा वाला UIT वाला, चकाचक काम है, राधे श्याम है।